आज का टॉपिक है, हम लोग ऑपरेटर पढ़ रहे थे, जिसमें आज का टॉपिक है क्या, रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, पाइथन में आज देखना हम लोग को रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक, इससे पहले हम लोग एक चीज जान लेते हैं कि फंक्शन में जितने ऑपरेटर है, सॉरी, पाइथन में जितने ऑपरेटर है सबको हम लोग फंक्शन कहते हैं। पाइथन में जितना भी ऑपरेटर है सबको हम लोग फंक्शन कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग लिखते हैं एक मिनट, ए कॉमा बी असाइन 10 कॉमा 20। ओके, ऐसे लिखे। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं। जब इसको ऐड करते हैं तो हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी। ठीक, और इसके बाद इसका जो भी रिजल्ट आता है किसी अदर मतलब वेरिएबल में असाइन कर देते हैं, सी में असाइन कर देते। ठीक, अब ये जो लिखा हुआ है ए और प्लस बी, इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे काम करता होगा एक्चुअली में बैक एंड में, वो देख लेते हैं। ठीक, तो पहले ये कन्वर्ट हो जाता है अंडर स्कोर ए डबल डी ऐड और अंडर स्कोर पैरेंथेसिस ए प्लस सी। इसका मतलब ये होता है, ये एक फंक्शन है। जब हम ऐसे ऑपरेटर लिखते हैं ओनली प्लस, तो ये एक फंक्शन को कॉल करता है जो कि ऐड फंक्शन का फंक्शन ये हो गया। ठीक, अब ये जो जाएगा, अब ये कॉल होता है और ऐड करके रिटर्न करता है जो सी में असाइन होता है। ओके, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि पाइथन में जितने भी ऑपरेटर है सबको हम लोग फंक्शन करते हैं। ओके, चलिए, इतना समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। ओके, आज हम लोग पढ़ना रिलेशनल ऑपरेटर, जिसके अंदर 6 ऑपरेटर आते हैं। टोटल 6 ऑपरेटर आते हैं। ठीक, हम लोग देख लेंगे सब ऑपरेटर को। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू और डज नॉट इक्वल टू। ओके, टोटल 6 ऑपरेटर आते हैं। हम लोग 6 ऑपरेटर को एक एक करके देखेंगे। क्लास में पहला क्या है, ग्रेटर देन ऑपरेटर। इसका यूज हम लोग करते हैं किसी भी दो वैल्यू को चेक करना हो, कौन सा वैल्यू बड़ा है और कौन सा वैल्यू छोटा। फॉर एग्जांपल हम लोग लिए ए के अंदर इंटर किए 10 और दूसरा वैल्यू वेरिएबल लिए बी, इसके अंदर वैल्यू दिए 20। ठीक, अब इसको हम लोग को चेक करना कि दोनों में से बड़ा कौन है, मतलब ग्रेटर कौन है। तो हम लोग लिखेंगे ए ग्रेटर बी। ठीक, अब इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बी से बड़ा ए है। ठीक, अब बी से बड़ा ए हम लोग बता रहे। ठीक, अब इसी चीज को हम लोग को देखने के लिए हम लोग इफ एल्स में लिखते हैं। ठीक, तो अभी वहां नहीं जाना, बस यहाँ पे समझना है कि इसका मतलब क्या होता है और कैसे लिखते हैं। अभी थोड़ा सेंटेंस देख लीजिए और इसको इम्प्लीमेंट हम लोग करेंगे इफ एल्स में और फिर देखेंगे। ठीक, अभी जैसे पहला क्या है, ग्रेटर देन ऑपरेटर। तो ग्रेटर देन ऑपरेटर जिधर मुंह खुला हुआ वो बड़ा होगा हमेशा, और जिधर मुंह खुला हुआ नहीं है वो छोटा होगा। ओके, जैसे यहाँ पे हमने लिखा क्या, ए ग्रेटर बी, यानी कि ए जो है बड़ा होगा बी से। ठीक, और उसी प्रकार से हमने लिखा ए लेस देन बी। तो अब क्या है, ए है छोटा किससे, बी से। ओके, ए जो है छोटा किससे, बी से। और तीसरा, तीसरा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो अब ये बता रहा है
इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो बी से बड़ा भी हो सकता है और बराबर हो सकता है, लेकिन बी से छोटा नहीं होगा। बी से ए बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, इसमें दो ही संभव है। ठीक, इसमें दो ही संभव है। अब क्या है, ए लेस देन इक्वल टू बी। इसमें क्या है कि ए जो है बी के बराबर होगा या ए बी से छोटा होगा। सेम चीज ऊपर है वही सेम चीज नीचे। उसमें क्या है, ए बड़ा होगा या बराबर होगा। इसमें क्या है, बी बड़ा होगा ए से या बड़ा होगा ए से बी। ठीक, इसमें ए बड़ा है, नीचे वाले में बी बड़ा। और इक्वल टू ऑपरेटर, इसका मतलब क्या होता है, हम लोग मैथ में पढ़ते थे, जैसे इक्वल टू देखना हो तो ए असाइन बी लिख दिए, तो इससे मैथ में पता चलता था कि दोनों इक्वल है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे इक्वल टू चेक करने के लिए डबल इक्वल टू लगाना पड़ता है। ठीक, अब ये बताता है क्या कि दोनों वैल्यू बराबर है या नहीं। ये कंडीशन ट्रू होगा तो बराबर है और कंडीशन फॉल्स होगा तो बराबर नहीं है। ठीक, और ये सब का रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में ही आता है। जैसे अब ये हम लिखे क्या, यहां देखिए पहला क्या लिखे कि ए ग्रेटर देन बी। ए ग्रेटर देन बी यानी कि क्या कि हम लोग बता रहे हैं कि ए बड़ा है और बी छोटा है। सही में ए बड़ा है तो रिजल्ट ट्रू आएगा और ए बड़ा नहीं है तो फॉल्स आएगा। अभी देखिए ए का वैल्यू 10 है और बी का वैल्यू 20 है। अभी क्या है, ए बड़ा नहीं है तो इसका रिजल्ट जो आएगा फॉल्स आएगा। ठीक, उसी प्रकार से नीचे नीचे क्या बोल रहा है, ए लेस देन बी। ए लेस देन बी यानी कि ए जो है बी से छोटा है या छोटा है तो इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। इसका रिजल्ट फिर फॉल्स आएगा, इसका ट्रू आएगा, इसका फॉल्स आएगा। इसका ट्रू क्यों आएगा, क्योंकि ए जो है ए से बड़ा है बी, बराबर नहीं है बड़ा है, इसलिए ट्रू आ रहा है। अब बराबर भी होता तब भी ट्रू आता। ओके, और ये वाला फॉल्स आएगा। फॉल्स इसलिए आ रहा है कि ए बराबर नहीं है बी के, मतलब कि इक्वल नहीं है। और तीसरा मतलब लास्ट, ये कौन सा है ऑपरेटर, इसको हम लोग बोलते हैं डज नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ओके, यानी कि हम लोग लिखे ए डज नॉट इक्वल टू बी। ठीक, अब ये क्या, अब ये क्या करेगा कि ये चेक करेगा, मतलब दो वैल्यू है। क्या हुआ, इसको कौन से ऑपरेटर बोलते हैं? डज नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। डज नॉट इक्वल टू, ओके। अब क्या करेगा, यहाँ पे दो वेरिएबल दिए, वेरिएबल भी दे सकते हैं और वैल्यू भी दे सकते हैं। ठीक, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अभी यहाँ पे हम लोग दो वेरिएबल दिए। ठीक, एक वेरिएबल में क्या है 10 असाइन, दूसरा वेरिएबल में क्या है 20 असाइन। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं, इसका नाम होता है डज नॉट इक्वल टू, यानी कि इक्वल टू नहीं है तो ट्रू होंगे, इक्वल टू हो गए तो फॉल्स हो जाएंगे। ठीक, और सेम ऊपर वाला में क्या है कि इक्वल टू है तब ट्रू होंगे, इक्वल टू नहीं है तो फॉल्स होंगे, मतलब कि विपरीत, एकदम उल्टा। डबल इक्वल टू है तो दोनों बराबर है तब ट्रू है, और डज नॉट इक्वल टू है तो दोनों बराबर नहीं है तब ट्रू है, बराबर होगा तो फॉल्स हो जाएगा। ओके, इतना सबको समझ में आया? इतना समझ में आ गया सबको? हाँ, आ गया। अब बात रहा यूज करना हम लोग इफ एल्स पढ़ेंगे तो वहां पे अच्छे से देखेंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हम लोग अभी एक इफ एल्स में करके देख लेते हैं सबको कि इससे ये रहेगा कि सेम वर्क उसका करता है ना रिजल्ट ये? सही है या नहीं। यस, हेलो, हाँ सेम हेलो, वर्क करता है ना जैसे सी में कर रहा था? हाँ सेम करता है, बट सेंटेक्स थोड़ा सा चेंज है। सेंटेक्स देख लेते हैं, इफ एल्स पढ़ा नहीं रहे, उसको पढ़ाएंगे बाद में, अभी थोड़ा सा सेंटेक्स देख लेते हैं। ओके, यहाँ थोड़ा सेंटेक्स चेंज होता है, अभी हम लोग को सेंटेक्स पे ध्यान नहीं देना, बस
इसको चेक करना है रिलेशनल ऑपरेटर को वर्क करता है या नहीं करता। ओके, सिंटैक्स क्या है नहीं है इफ एल्स का, जब हम लोग इफ एल्स पढ़ेंगे तब देख लेंगे। ओके, सिंटैक्स में कोई अभी नहीं जाएगा। चलिए, हमने लिखा इफ, यहां पे दिया, सबसे पहला चेक करेंगे ए ग्रेटर देन बी। ठीक, जब ये है तो प्रिंट कर दो क्या, ए को। ओके, और नहीं है, नहीं है तो प्रिंट कर दो बी को। ठीक, अब इसको हम लोग रन करते हैं। एक मिनट, देखिए इसका रिजल्ट क्या है 20, यानी कि बड़ा कौन है, बी है। बड़ा कौन है, बी है। जब इल्स चला तब आ गया, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हुआ तब जाके इल्स चला। ये कंडीशन ट्रू होता तो ए प्रिंट करता। ओके, अब यहाँ पे हम लोग ग्रेटर देन को हटा के लेस देन लगा दिए। ओके, अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अब जैसे ही रन किया तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 10, यानी कि ए जो है बी ए से छोटा है। अभी यहाँ पे B 10 बड़ा आ रहा है। है। नहीं, सॉरी ए बी से छोटा है। अभी सही बोला ना। ए छोटा है बी से, इसका मतलब हुआ। वही तो बोला मैंने, हाँ ए बी से छोटा है। है ना। अब देखो यहाँ पे 10 आ रहा है। 10 क्यों आ रहा है? अभी यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं क्या, ए जो है क्या है, लेस देन है बी से, यानी कि बी है बड़ा ए से, ए जो है छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि हम बता रहे हैं यहाँ पे कि बी से छोटा है ए, सही में बी से छोटा है ए, इसलिए प्रिंट हो रहा है ये, और ये प्रिंट हो रहा है तो 10 दे रहा। क्यों? क्योंकि ए का वैल्यू 10 है। ओके, अब चलते हैं आगे, देखते हैं तीसरा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू, अब देखिए कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है क्या कि ए जो है ग्रेटर है और इक्वल है बी के, तब हम ट्रू होंगे, और ग्रेटर और इक्वल नहीं है तब हम फॉल्स होंगे। ये लिखने का मतलब हुआ। ठीक, अभी हम लोग ए का वैल्यू दिए 10 और बी का वैल्यू दिए 20। ये कंडीशन ट्रू होगा तो चलेगा ये वाला प्रिंट एफ, जिसमें प्रिंट होगा ए का वैल्यू, और ए का वैल्यू क्या है 10 है। ठीक, तो अभी देखते क्या प्रिंट होगा। अभी प्रिंट होगा, अभी यहाँ पे देखो बी का मान 10 है और ए का मान 20 है, सॉरी ए का मान 10 है और बी का मान 20 है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि ए बड़ा है बी से या बराबर है। अब देखो सेम ये कंडीशन ट्रू होगा तो चलेगा ए, कंडीशन फॉल्स होगा तो चलेगा बी। लेकिन अभी क्या हो रहा, कंडीशन फॉल्स हो रहा। क्यों कंडीशन फॉल्स हो रहा? क्योंकि बी जो है ए से छोटा, बी जो है ए से छोटा। जब ए से छोटा है तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो रहा, बी हो रहा। तो अब रिजल्ट क्या आएगा, बी। बी का वैल्यू क्या, 20। अब क्या करते हैं, अब ए को हटा देते हैं, 10 हटा के यहाँ पे 20 देते हैं। अब बता अब क्या प्रिंट होगा। चलो ए बी हटाते हैं, एच, यहाँ पे हेलो लिख दिए, यहाँ हाई लिख दिए। ओके, अब यहाँ पे बताओ कि अभी क्या है, ए का वैल्यू भी 20 और बी का वैल्यू भी 20, तो अभी क्या प्रिंट होगा, हेलो या हाई? हेलो हेलो। हेलो। क्यों होगा हेलो? कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू इसलिए कि इसका शर्त क्या है कि बी से ए बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। अभी क्या है, बी से ए बड़ा नहीं है लेकिन बराबर है, जैसे ही बराबर है तो कंडीशन ट्रू हो गया, और कंडीशन ट्रू होगा तो प्रिंट हो जाएगा मेरा हेलो। प्रिंट हो गया हेलो। अब नंबर 4, नंबर 4 क्या है, लेस देन इक्वल टू। अभी क्या है, लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है बी से छोटा है या बराबर है। ठीक, तो अभी यहाँ पे हम लोग जो कंडीशन दिया हुआ उसके हिसाब से क्या हो रहा है,
ए का वैल्यू 20 और बी का वैल्यू 20, यानी कि न छोटा न बड़ा, क्या इक्वल है, इक्वल है तो अभी भी प्रिंट होगा हेलो। ओके, अभी भी सेम कंडीशन प्रिंट होगा हेलो, बट यहाँ पे हम लोग चेंज कर दिए। अब ए के अंदर 2 है और बी के अंदर 20 है। अब क्या हो रहा है कि ए के अंदर 2 है और बी के अंदर 20 है, तो अब यहाँ पे हो रहा है ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 20, बी का वैल्यू 20। तो अब चलेगा क्या कि ए लेस देन इक्वल टू बी, यानी कि बी से छोटा है ए, यानी कि बी से छोटा है ए। ठीक है, छोटा है तो ठीक है, नहीं है छोटा तो इल्स में जाएंगे, लेकिन छोटा है क्यों, क्योंकि बी का मान 20 है, ए का मान 2 है, यानी कि छोटा, छोटा तो अभी प्रिंट क्या होगा हेलो। हेलो क्यों होगा, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए प्रिंट होगा हेलो। ओके, अब हम लोग देखते हैं नंबर 5, डबल असाइनमेंट, यानी कि इक्वल टू ऑपरेटर। ओके, इसका नाम होता है इक्वल टू, यानी कि 2 बार असाइनमेंट लिखते हैं तो इसको बोल देते हैं इक्वल टू। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सीधे बोलता है कि दोनों बराबर है तो हम ट्रू है, बराबर नहीं है तो हम फॉल्स है, यानी कि अभी रन करेंगे तो अभी प्रिंट करेगा हाई। क्यों हाई प्रिंट करेगा, क्योंकि अभी बराबर है ही नहीं, अब बराबर नहीं है तो फॉल्स होगा, फॉल्स होगा तो इल्स चलेगा। ओके, अब देखो इसके अंदर डाल दिए 20, यानी कि अब बराबर है, अब बराबर है तो अब प्रिंट होगा हेलो। अब सेम लास्ट, लास्ट क्या है, वो बोलता है क्या कि जैसे डबल इक्वल टू बोल रहा है कि हम बराबर है तब चलेंगे, और ई बोल रहा है कि हम बराबर नहीं है तब चलेंगे। नॉट इक्वल टू बोलता है क्या कि हम बराबर नहीं होंगे, बराबर है तो हम फॉल्स हो जाएंगे, अब बराबर नहीं है तो ट्रू हो जाएंगे। अब देखो अभी ए का मान 20, बी का मान 20, यानी कि दोनों बराबर, दोनों बराबर है तो क्या प्रिंट होगा हाई। क्यों हाई हो रहा है, क्योंकि बराबर है तो कंडीशन फॉल्स है, अब बराबर नहीं है, अब बराबर नहीं, ए का मान 2 है, अब बराबर नहीं था, अब प्रिंट होगा हेलो। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है, इसका रूल है कि हम बराबर हैं तो कंडीशन फॉल्स, अब बराबर नहीं है तो कंडीशन ट्रू। ओके, रिलेशनल ऑपरेटर समझ में आ गया सबको।